चुनाव आयोग लोगों का मतदान का अधिकार छीन रहा है। विपक्ष परेशान है, एफिडेविट दे देकर, लेकिन चुनाव मानने को तैयार नहीं है। इसको क्या देखिए, ये पूरी तरीके से लोकतंत्र में जनमत की लूट है और लोकतंत्र को धता बधाने वाला कदम है। मैं साधुवाद देना चाहता हूं इंडिया गठबंधन के नेताओं का जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई और ये मुहिम छेड़ी, लड़ाई लड़ने का मन बनाया। मैं साधुवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी को, जिन्होंने इन जनमत पर लूट करके सत्ता में जो मोदी सरकार काबिज हुई है और ये लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर, चुनाव आयोग पर, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके सत्ता में बन जाते हैं और जो सत्ता में नेता हैं कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई का भय दिखा करके चुप करा दिया करते थे। लेकिन राहुल गांधी जी ने मन बनाया और विपक्ष को बुलाया और उनसे एफिडेविट लिया कि आप लोग ये शपथ लीजिए कि हमें निर्णायक लड़ाई लड़नी है, किसी सीबीआई, किसी ईडी, किसी कैग से नहीं डरना है, किसी आईटी से नहीं डरना है। तमाम लोगों का नाम मैं साबित नहीं करना चाहता हूं। उनके घर पे ईडी पहुंच गई, सांसद हैं, वो साइलेंट हो गए। तो कहने का आशय ये है कि जब तक आप खुले मन से निर्णायक लड़ाई लड़ने का काम नहीं करेंगे, आपके अधिकारों को लूटा जाएगा। सरकार को जनता वोट दे करके हटा तो देती है, लेकिन ईवीएम का इस्तेमाल करके चुनाव आयोग में बैठे संघी कारिंदों की मदद से ये सत्ता में आ जाते हैं और जनमत को लूट करके जनता पर हुकूमत करने का काम करते हैं। संघी बैठते ये बड़ा आरोप लगा रहे सर, बहुत सटीक आरोप है। आप ज्ञानेंद्र कुमार की कहानी को देखिए, ये चुनाव आयुक्त रहे, इसके पहले चुनाव आयुक्त के देखिए। आप ये बताइए, सैकड़ों शिकायतें होती हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और उनके सांसदों ने एफिडेविट दिखाने का काम किया। चुनाव आयोग के दौरान उन्होंने कितनी शिकायतें दर्ज कराई थी, उन शिकायतों पर चुनाव आयोग ने एक भी फौरी तौर पर कार्रवाई की हो तो आप बता दीजिए। चुनाव हुए 1 साल से अधिक हो गए, पहली बात। दूसरी बात, आप देखेंगे चुनाव के दौरान ये अपने अधिकारियों को सेट करते हैं। वो किस मानसिकता के हैं? वो हाफ पैंट पहन करके वो संघ की शाखा में जाने वाले लोग, केवल एक योग्यता है, अरे आप तो इससे तो मानिए आप 65 लाख वोट काटने का जो रिकॉर्ड है चुनाव आयोग ने खुद दिया है। ये बात सामने आ गई। तो मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के जो 22 विधानसभा चुनाव हुए, 19 में जो 24 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, आप जान लीजिए निष्पक्ष चुनाव आयोग में जो ज्ञानेंद्र कुमार है और भाजपा के रहते हुए चुनाव निष्पक्ष होना स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि मोदी का डंका जो है वोट पर डकैती डालने से बज रहा था। यानी कि आप टेंशन से याद आ रही क्या? बिल्कुल। और चुनाव आयोग की निरस्ता और तानाशाही आप देखिए कि वो 300 सांसद उससे मिलना चाहते हैं, विपक्ष के, वो मिलना नहीं चाहता है। वो कहता है कि हम जिस पार्टी को बुलाएंगे वो मिलेगा। ये क्या है आप बताइए? एक चुनाव आयोग की इतनी बड़ी हो गई है कि वो 300 सांसद सड़क पर उतर करके मिलना चाहते हैं, प्रदर्शन करना पड़ता है, और वो जो है क्या बोलते हैं, मिल नहीं रहे हैं। ये लोकतंत्र को धता बताने वाला काम नहीं है। और विपक्ष के जो भी दल हैं, अगर इस लड़ाई से समझौता करते हैं, वो लोकतंत्र के पक्षधर नहीं है, लोकशाही के पक्षधर नहीं है, वो भाजपा की ईडी, सीबीआई और आईटी कैग से डरे हुए लोग हैं। ऐसे लोग जो जनमत को नहीं बचा सकते हैं, वो लोकतंत्र को मानने वाले लोग नहीं हो सकते हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग नहीं हो सकते हैं, संविधान को मानने वाले लोग नहीं हो सकते हैं। आप गौर करिए, जब 300 सांसदों की बात नहीं सुन रहे हैं, SIR को लेकर के कह रहे हैं फर्जी वोटर आ गए, तो मैं पूछना चाहता हूं, सन 2024 में लोकसभा के चुनाव में जो वोट मोदी ने ग्रहण करके, जो मोदी के पार्टी के, जेडीयू के और उसके संगठन के लोगों ने, उसके ब्लॉक के, उसके एनडीए गठबंधन के लोगों ने जो सत्ता हासिल की, बिहार में जीत दर्ज की, तो उन फर्जी वोटों के आधार पर कैसे सांसद और प्रधानमंत्री बने रहना जो है कहां तक उचित वैधानिक है, कहां तक कानूनी रूप से सम्मत है? ये इस बात को समझने की जरूरत है। ये मैं फिर कह दे रहा हूं, ये अब की बार मोदी सरकार जो नारा देते हैं, जो कहते हैं 50 सालों तक हम सरकार में रहेंगे, जो ये कहते हैं मोदी का डंका बज रहा है, तो मोदी का डंका इसी वोटों की डकैती के बदौलत बज रहा था। और वो डंका अगर इंडिया ब्लॉक ने ठान लिया है, इंडिया गठबंधन ने ठान लिया है, इस डकैती और चोरी और जनमत पर लूट को हम खत्म करने का काम करेंगे और निष्पक्ष चुनाव कराने का काम करेंगे। और जब तक
ये चुनाव आयुक्त रहेगा। इसके रहते हुए निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद करना बेईमानी है। दूसरी बात से मेरे को अखिलेश यादव ने 18,000 शपथ पत्र दिया, चुनाव मानने को मुझे मिला है, फिर डीएम उसका जवाब देते हैं, तो ये क्या मतलब आपस क्या लगता है? देखिए, अखिलेश यादव जी एक बड़ी पार्टी की, देश की तीसरी बड़ी पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और यह लड़ाई केवल सांसदों के बूते की नहीं है। अगर आपको निर्णायक लड़ाई लड़नी है तो एक सांसद जो 25 लाख वोटों का प्रतिनिधि होता है, 25 लाख लोगों का प्रतिनिधि होता है, उस सांसद को अपने जनता के साथ सड़क पर उतरने की जरूरत है। तभी यह हिटलर शाही हुकूमत जो है घुटने टेकने का काम करेगी। नहीं, ये लोकशाही को खत्म करने पर पूरा आमादा है। वोट आप किसी को दीजिए, वोट इनको मिल जाएगा। आपने महाराष्ट्र में देखा, आपने बिहार में देखा, आपने इसके पहले उत्तर प्रदेश में देखा, आपने देख लीजिए 200 से कम वोटों से हारने वालों की लिस्ट देख लीजिए। 100 वोटों से कम वो जीत रहे थे, पता लगा बाथरूम करने चले गए, 6,000 वोट से माइनस हो गए। वाराणसी का चुनाव राहुल गांधी ने दिखाने का काम किया कि 6,009 वोट से दे रहा है, आगे चल रहे थे, आते हैं तो पीछे चले जाते हैं, 2 घंटे मतगणना रोक दी जाती है। तो ये चुनाव आयोग जो है, उसमें बैठने वाले लोग जो है वो बेईमान लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, बायस्ड लोग हैं। जब तक वहाँ नेता प्रतिपक्ष उस कमेटी में हो, और मैं तो कहूँगा रिटायर्ड किसी जस्टिस को चुनाव आयुक्त बनाना चाहिए, और जिस पर विपक्ष का भी कंट्रोल हो। ये मनचाहे तरीके से किसी को चुनाव आयुक्त बना देते हैं। तो पूरा नियम चुनाव बने पूरा नियम पूरा वो नियम जो नागपुर कार्यालय से, बीजेपी कार्यालय से जो जारी होता है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग वाले कार्यालय से, वही वो निर्णय दे देते हैं। काउंटिंग रोक देंगे, लाइट कटवा देंगे, मीडिया में पहले से 11 बजे तक खबर चलेगी कि भाजपा साफ है, उसके बाद जो है दोपहर बाद लाइट कट जाती है, मतगणना रुक जाती है, भाजपा सरकार बना लेती है। आपने हरियाणा में देखने का काम किया, आप बिहार में भी देखें, पिछले 20 में जो लोग विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें आप देख लीजिए राजद के कितने कैंडिडेट हैं जो 200 वोटों से कम से विधानसभा चुनाव हारे हैं। ऐसे जो है 30 से 40 विधानसभाएं हैं, तो उतने में तो तेजस्वी की सरकार बन गई थी। ये जानते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हम करवा देंगे, इस देश से भाजपा का नमो निशान मिट जाएगा, ये फिर 2 सीट पर आ जाएंगे। ये बहुत ही झूठे, मक्कार और बेईमान लोग हैं। ये पूरी तरीके से जनमत पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। जब तक इस पर रोक नहीं लगेगी, विपक्ष ये कभी कतई न माने कि हम सरकार में आने वाले हैं। एक आखिरी सवाल से महाराज, जिस तरह चुनाव आयोग विपक्ष से शपथ पत्र मांगता है, 60,000 मतदान उन्होंने काटा है, तो क्या विपक्ष ने चुनाव आयोग से शपथ मांगेगा? वही मैं कह रहा हूं कि 86 में 56 की बात आती है, तो क्या 86 में 56 का जो आरोप भाजपा के लोगों ने लगाया, इनकी मीडिया ने लगाया, क्या उसका हलफनामा इन्होंने दिया था? तो किस आधार पर 86 में 56 कहने का काम किया? योगी जी सदन में कहते हैं, इतनी बेशर्मी है, आंकड़ा नहीं दे सकते। अरे उनके पास पीडीएफ ना हो तो हम लोग भेज दें भाजपा मुख्यालय पे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से नंबर प्रोवाइड करा दें आप लोग माध्यम से, मैं पीडीएफ लिस्ट दे दूंगा, उसमें सर्वे करा लें। आप गौर करिए ना, ये नौकरशाही में पहले लोग अपनी मेधा प्रतिभा के बल पर चुन करके आते थे। वो लोकशाही में यकीन रखते थे, वो मना कर देते थे हम ऐसे काम नहीं करेंगे, आप हमारा इस्तीफा ले लीजिए।